यह कहानी है एक छोटे से शहर राघवपुर की, जहाँ लोग सपने से ज़्यादा हकीकत में जीते थे। मुलाकात की शुरुआत आरव एक शांत, समझदार और किताबों में खोया रहने वाला लड़का था। उसे भीड़ पसंद नहीं थी। वह हर शाम अपने शहर के पुराने पार्क में बैठकर लिखता था, कभी कविताएं, कभी अपने विचार। उसी शहर में रहती थी सिया, एक खुली किताब जैसी लड़की, जो हंसती तो लगता जैसे कोई खुशी खुद मुस्कुरा रही हो। वह कॉलेज में आर्ट की स्टूडेंट थी और हर चीज को रंगों में देखती थी। एक शाम बारिश होने लगी। आरव हमेशा की तरह पार्क में था और सिया बारिश से बचने के लिए वहीं दौड़ती हुई आई। उसकी फाइल भीग रही थी। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? उसने पूछा। आरव ने बिना देखे कहा, ये पार्क सबका है। बस वहीं से शुरुआत हुई एक कहानी की। कुछ मिनट की चुप्पी के बाद सिया ने पूछा, तुम हमेशा अकेले आते हो यहाँ? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अकेलापन पसंद है मुझे। सिया हंस पड़ी। अकेलापन पसंद करने वाले लोग भी कभी ना कभी किसी के अपने बन जाते हैं। आरव ने पहली बार उसकी तरफ देखा और बस देखता रह गया। उसकी आँखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे कोई सुबह की पहली किरण। उस दिन दोनों ने ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन कुछ था जो शुरू हो चुका था। अब हर शाम पार्क में दो लोग आने लगे थे, एक किताबों वाला लड़का और एक रंगों वाली लड़की। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। सिया बोलती रहती, आरव सुनता रहता और आरव की चुप्पी अब उसे केवल नहीं लगती थी। एक दिन सिया ने पूछा, तुम हमेशा इतना सोचते क्यों हो? आरव ने जवाब दिया, मैं डरता हूँ कि कहीं कोई मुझे समझ ना ले। सिया ने मुस्कुराकर कहा, और मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे समझ ले। उस पल में दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया था। एक दिन सिया नहीं आई। आरव पूरे समय पार्क में बैठा रहा। अगले दिन भी नहीं। तीसरे दिन जब वह आई तो उसके हाथ में चोट लगी थी। आरव ने पहली बार चिंता दिखाई। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें? सिया ने हल्के से कहा, कुछ नहीं, बस गिर गई थी। लेकिन उसकी आंखों में दर्द छुपा नहीं था। उस दिन आरव ने उसे घर तक छोड़ा। रास्ते में पहली बार दोनों के बीच सन्नाटा नहीं था, बस एहसास था। कुछ बदल रहा था। कुछ दिनों बाद सिया ने कहा, तुम जानते हो, तुम्हारे साथ समय जल्दी गुजरता है। आरव ने धीमे से कहा, और तुम्हारे बिना रुक जाता है।
दोनों चुप हो गए। हवा भी जैसे रुक गई थी। यही वह पल था जब बिना कहे सब कुछ कहा जा चुका था। लेकिन हर कहानी आसान नहीं होती। सिया के पिता ने उसके लिए दूसरे शहर में शादी तय कर दी थी। सिया टूट गई। उसने आरव को बताया, मैं कुछ नहीं कर सकती। आरव ने पहली बार उसका हाथ पकड़कर कहा, हम कोशिश कर सकते हैं। लेकिन सिया ने सिर हिला दिया। कुछ रिश्ते कोशिशों से नहीं बचते। उस दिन दोनों बहुत देर तक चुप रहे। शादी से एक दिन पहले सिया पार्क आई। बारिश हो रही थी। वही पहली मुलाकात जैसा मौसम। सिया ने कहा, अगर हम किसी और समय में मिले होते तो क्या हम साथ होते? क्या? आरव ने कहा, हम समय के नहीं एहसास के साथ होते हैं। सिया की आंखें भर आई। उसने अपनी डायरी आरव को दी और कहा, इसमें मेरे सारे अनकहे शब्द हैं। शायद तुम समझ सको। और फिर वह चली गई। शादी हो गई। सिया दूर चली गई। आरव हर शाम पार्क आता रहा। लेकिन अब वह अकेला था। डायरी उसके पास थी। वह हर पन्ना पढ़ता और हर शब्द में सिया को महसूस करता। लेकिन जिंदगी रुकती नहीं। साल बीत गए। आरव अब एक लेखक बन चुका था। उसकी किताबों में दर्द भी था और प्यार भी। लेकिन उसके दिल का एक हिस्सा अभी भी उसी पार्क में रुका था। एक दिन उसे एक चिट्ठी मिली, मैं वापस शहर आई हूँ। नाम था सिया। आरव उसी पार्क में पहुँचा। सिया वहाँ खड़ी थी, थोड़ी बदली हुई, लेकिन आंखें वही थी। दोनों कुछ पल चुप रहे। सिया ने कहा, मैं खुश नहीं थी। आरव ने पूछा, क्यों वापस आई? सिया ने जवाब दिया, क्योंकि अधूरी कहानियाँ भी कभी-कभी वापस लौट आती हैं। आरव मुस्कुराया, लेकिन इस बार कोई शिकायत नहीं थी, कोई दर्द नहीं था, बस स्वीकार था। सिया ने पूछा, अब क्या होगा? आरव ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अब हम फिर से दोस्त बन सकते हैं, या शायद कुछ और। लेकिन बिना डर के सिया हंस पड़ी। फिर दोनों फिर से उसी पार्क में बैठ गए जहाँ सब शुरू हुआ था। कभी-कभी प्यार पूरा होना जरूरी नहीं होता, वो याद बनकर भी जिंदगी को खूबसूरत बना देता है। और कुछ कहानियाँ खत्म नहीं होती,
ओ बस समय के साथ सांस लेती रहती हैं। दोस्तों, यह कहानी अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही अनेकों कहानियाँ। धन्यवाद दोस्तों।